सितंबर 2024 में एक 22 साल के लड़के को अरेस्ट किया जाता है एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलता है कि उस लड़के ने 2200 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। कितना शॉकिंग है कि एक 22 साल के लड़के ने 2200 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। वो खुद को 3 कंपनी का ओनर बताता था। एक फार्मा की, एक मेडिकल की एंड तीसरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी। सुमी बोहरा एक एक्ट्रेस है आसाम की जिसके थ्रू ये बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिलता था, उनको अपनी पिच देता था इन्वेस्टमेंट की एंड ये लोगों को बताता था कि मैं आपको 2 महीने के अंदर आपकी कैपिटल के ऊपर 30% रिटर्न जनरेट करके दूँगा। 30% रिटर्न का मतलब 180% 1 साल का। जहाँ पर एफडीज़ आपको 7 से 8% का एंड गोल्ड, प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट जो है वो आपको 12 से 15% के ब्रैकेट में रिटर्न देते हैं। वहीं पे ये लड़का साल का 180% रिटर्न देने का दावा करता था एंड इसके पास में लोगों ने भर-भर के इन्वेस्ट किया। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार फाइनेंशियली जो पढ़े-लिखे लोग नहीं होते हैं या फाइनेंशियल की जिनको नॉलेज नहीं होती है, उन लोगों ने दिया होगा, छोटे लोगों से ये पैसा लिया होगा। लेकिन आपको बता दूँ इसके अंदर डॉक्टर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जो कि अच्छा खासा फाइनेंस को समझते हैं, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया और उन लोगों के साथ में स्कैम हुआ। और सुमी बोहरा जिस एक्ट्रेस के थ्रू ये लोगों से मिलता था, इसने उसे भी एक लग्ज़री कार गिफ्ट की थी एंड इसने अपनी तरफ से सुमी बोहरा की शादी में भी 25 करोड़ रुपए लगाए थे। अब एक्चुअल में समझो कि आपको गुस्सा किस पे आना चाहिए? स्कैमस्टर जो है वो स्कैम करेगा, ऑब्वियस सी बात है, अनएथिकल चीज़ है। आपको बुरा लगना चाहिए, आपको गुस्सा भी आना चाहिए कि उसने गलत किया। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो एक बार, जो लोग अपना दिमाग घर पे छोड़ के चले जाते हैं, जब भी कोई इस तरीके का हॉट टॉपिक होता है। वो लोग ये ग्रीड के चक्कर में अंधे हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि यार ऐसा अगर कोई रिटर्न होता भी है, तो कैसे? वो सिर्फ़ उन्हीं को क्यों मिल रहा है? मतलब अगर आप तक कोई चीज़ पहुँच रही है, तो आपको देखना होगा कि वो आप तक पहुँच रही है या पहुँचाई जा रही है? अपॉर्च्युनिटी आप तक आ रही है या आपके थ्रू ही अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर रहा है सामने वाला? अब लोगों ने कुछ कुछ अच्छे लोग थे, कुछ स्मार्ट लोग थे जिन्होंने इससे पूछा भी कि आप हमको 30% रिटर्न कैसे जनरेट करके दे रहे हो और इसमें आपका क्या फ़ायदा है? तो इसका कहना था कि मेरे पास में ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू मैं 2 महीने के अंदर 40 से 50% का रिटर्न जनरेट करता हूँ एंड मैं आपकी कैपिटल पे आपको 30% का प्रॉफ़िट दूँगा और 10 से 20% का जो भी एडिशनल रिटर्न आएगा, वो मेरा होगा। तो मैं आपके लिए जो काम है वो फ्री में नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ सुन के बहुत सारे लोग कन्विंस हो गए। लोगों ने पैसा दिया। एक्चुअल में ये क्या है, एक पोंज़ी स्कीम थी। अब पोंज़ी स्कीम क्या होती है आपको मैं समझाता हूँ कि पोंज़ी स्कीम के अंदर आपको बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, आपसे पैसा लिया जाता है और उसी पैसे में से जो वो पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं होता है, उसी पैसे में से आपको रिटर्न दिया जाता है। सपोज़ करते हैं 10 सीआर इनके पास में आए स्टार्टिंग में और उस 10 सीआर में से इनको 3 सीआर जो था वो रिटर्न देना था 2 महीने के अंदर, तो इन्होंने उसमें से 3 सीआर जो था वो रिटर्न कर दिया। अब इनके पास में नेट और नेट 7 सीआर बचा। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही इन्होंने एक बार रिटर्न दिया तो लोग माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा होती है और लोगों को खींच के लाते हैं। तो अब नेक्स्ट मंथ के लिए वो फंड जो था वो 20, 30, 40 सीआर्स हो चुका होगा। अब उसमें से भी वो 30% गिव अप कर देगा, उन लोगों को रिटर्न कर देगा। अब उसके बाद में क्या होगा, ऐसे होते-होते पब्लिसिटी होते-होते जब तक नया पैसा आता रहेगा, तब तक पुराने इन्वेस्टर्स को 30% रिटर्न मिलता रहेगा। एंड जिस दिन ये पैसा आना बंद होगा, तो पुराने इन्वेस्टर्स को भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा और वो सामने वाला आदमी या तो बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देगा या कहीं भाग जाएगा। क्योंकि उसके पास में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको 30% रिटर्न नहीं दे सकता एंड पोंज़ी स्कीम में क्या होता है कि जब तक ये फंड ग्रो होते रहता है, जब तक नया पैसा आते रहता है, तब तक वो इसको चलाते रहते हैं। जिस दिन नया पैसा आना बंद होता है, वो स्कीम को बंद कर देते हैं और आपका पैसा लेकर कहीं भाग जाते हैं। कुछ कहते हैं, कुछ केसेज़ में पकड़े जाते हैं, कुछ केसेज़ में अब्रॉड वगैरह चले जाते हैं, तो वहाँ पे उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। एंड इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे किसी स्कैम में आपका जो पैसा लगा हुआ है, वो रिकवर होगा। तो इसलिए आपको हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपको सामने वाला क्या वादे कर रहा है, क्या पिक्चर दिखा रहा है, वो चीज़ सही भी है या नहीं, रियलिस्टिक है या नहीं।
अप्रोच को देखा जाता है। अगर वहीं पे अगर कोई आदमी बोले कि आप मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट कीजिए और ये मेरा बिज़नेस मॉडल है एंड इसके थ्रू मैं साल का 20% जनरेट करूँगा, जिसमें से मैं आपको 12% रिटर्न आपको दे दूँगा एंड 8% हम वापस से बिज़नेस में लगा देंगे। तो चीज़ें कहीं न कहीं सोचने वाली होती है। लेकिन वहीं पे आपको कोई आदमी आके बोले कि 30%, 40%, 50% मैं आपको रिटर्न दूँगा एंड आप एक बड़े रिटर्न का सोच के आप उसके पीछे कूद जाते हैं, तो ये आप ही की गलती होती है, ये आपकी समझ होती है। कभी भी कहीं